कुंभ राशि वालों, साथियों, साल 2026 में केवल ये 4 लोग तुम्हारा साथ देंगे, बाकी किसी पर भरोसा मत करना। साथियों, ये 4 लोग तुम्हारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। जहां ये पूरा संसार तुम्हारे अपने, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुमसे जलेंगे, तुम्हारा हक छीन लेंगे, वहीं ये 4 लोग इस पूरे साल तुम्हारा हर परिस्थिति में साथ देंगे, जिनमें 2 औरत हैं और 2 आदमी। ये लोग साक्षात मां लक्ष्मी और कुबेर देव का रूप है। अगर इनका साथ आपको इस साल मिल गया तो समझ लो आपको माता लक्ष्मी का साथ मिल जाएगा। आपके घर में धन के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने इन 4 लोगों का दिल दुखा दिया, इन 4 लोगों से लड़ाई कर ली या दूरी बना ली, तो दोस्तों फिर माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 लोग वही लोग हैं जो अपनी अंतिम सांसों तक आपका साथ देंगे। खुद तकलीफ में होंगे लेकिन तुम्हें हर तकलीफ से बाहर निकालेंगे। लेकिन वहीं अगर किसी और पर भरोसा कर लिया तो ये साल दोस्तों पूरा आपका मुसीबतों से घिरा रहेगा। तुम्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। इसीलिए तुमसे हाथ जोड़ता हूं, पूरे साल में सिर्फ इन 4 लोगों पर भरोसा करना, इन 4 लोगों का साथ निभा लेना। और इसी को बताए या ना बताए, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर बताते हैं, उस इंसान को जरूर बताते हैं जो हमारा खास होता है। लेकिन तुम खुद महसूस करना, जिस इंसान को तुमने अपना समझकर अपनी कमजोरी बताई, बात क्या वो उस बात को अपने तक सीमित रखता है या तुम्हारी जग हंसाई कराने के लिए, दुश्मन के सामने तुम्हें हराने के लिए उसे सार्वजनिक कर देता है। कुछ लोग होते हैं जो हर समय हमारी कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसकी कमी क्या है, इसकी कमजोरी क्या है। एक बार वो पता चल जाए तो इस इंसान को मैं हरा दूं, और इसी कमजोरी के चलते वो हमसे जुड़ते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमारी तारीफें करते हैं, हमसे गहरे संबंध बनाते हैं। और एक बार जब उन्हें हमारा राज्य पता चल जाता है, हमारी कमजोरी पता चल जाती है, हमारी दुखती नस पता चल जाती है, तो उसी पर पैर रखकर वो बार बार हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार हमारी जिंदगी में मुसीबतें लाते हैं। लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसे आपके सब राज पता है। आप क्या करते हैं, आपको किस चीज से डर लगता है, या आपकी और भी कोई सी गुप्त जानकारी और वो किसी को नहीं बता रहा, तो वो इंसान 2026 में आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और इसके साथ से तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। फिर कोई आपका साथ दे या ना दे, अगर ये इकलौता इंसान आपके साथ खड़ा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। देखिए, मान लो 4 जने किसी स्थान पर खड़े हुए हैं और वो मिलकर के आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी ये इंसान चुप है और आपके लिए इसके मुंह से एक बुरा शब्द नहीं निकला, ना ही कभी मजाक में ये आपको नीचा दिखा रहा है। आपकी कोई गलत आदत है तो तुरंत आपको टोक रहा है कि ये आदत तेरी सही नहीं है, तुझे ये बदलना चाहिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। तब आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये मेरा अपना है, इस पर मैं विश्वास कर सकता हूं। ये आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। ये जो लोग हैं ये बड़े शांत होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन सोचते बड़ा गहरा है। आपकी जिंदगी में कभी बुरा समय चल रहा होगा, कोई मुश्किल दौर में आप फंसे होंगे, तब कहीं ना कहीं आपका इनसे टकराना होगा, ये बात ध्यान रख लेना। अब दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? पहले व्यक्ति के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि वो एक ऐसा इंसान होगा जो आपके सामने कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा और पीठ पीछे बुराई भी नहीं करेगा और आपकी गलती पर आपको टोकेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति वह होगा जो कभी भी आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे जो आपकी हर बात में हाँ मिला देंगे। उनका कहना होगा कि बस आपको बुरा नहीं लगना चाहिए और वो आपसे जुड़े रहे, लेकिन वास्तव में जो आपका शुभचिंतक होगा वो आपकी सही बातों पर तो हाँ में मिलाएगा। लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि आप ये बात गलत बोल रहे हैं, वो तुरंत आपको टोक देगा कि ये बात तेरी सही नहीं है, क्योंकि वो आपको खुश करने की बजाय सही दिशा में रखना चाहता है, सही कर्म वो आपसे करवाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप जो बोल रहे हैं उसका बुरा परिणाम आपको ही भुगतना पड़े, इसीलिए तुरंत उसी कर्मा पड़ना पड़ेगा, इसीलिए तुरंत उसी कर्मा पड़ेंगे, इसी आपको कोच आप कर्मा पड़ेंगे। वो को
समय वो आपसे कह देता है कि तेरी ये बात सही नहीं है। तुम्हें इस तरह उस इंसान की पहचान करनी है। वो इंसान ये नहीं सोचेगा कि आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे बस इतना मतलब होगा कि आपका अहित ना हो, आपका बुरा ना हो। वो हो सकता है आपकी तारीफ कम करे, लेकिन आपके अंदर सुधार बहुत ज्यादा ले आएगा। वो आपकी धर्मपत्नी भी हो सकती है, वो कोई महिला भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर पुरुषों के जीवन में सुधार लाने का काम कोई महिला ही करती है। आपके दिन भर में 10 विवाद होते होंगे। सुबह ऑफिस में किसी से विवाद हो गया, व्यापार में प्रतिस्पर्धी से विवाद हो गया, किसी ग्राहक से बोलचाल हो गई, आस पड़ोसी से बोलचाल हो गई। तब आपके दिमाग में 10 बातें चलती होगी कि मैं इसके साथ वो कर दूंगा, मैं 7 बातें गले कि 7 वो कर दूंगा, इससे बदला लूंगा, मैं इसकी जिंदगी की घटिया खड़ी कर दूंगा। और उस समय अगर कोई गलत इंसान आपके आसपास होगा तो वो आपको और भड़काएगा, किंतु इसको इस जगह नुकसान पहुंचा सकता है, इसके ऑफिस जाने का समय इतना बजे है, तू इसे यहां पर घेर सकता है। लेकिन जो सही आपके आसपास इंसान होगा वो आपको एक ही बात कहेगा, बदले में कुछ नहीं रखा, जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपने आगे के भविष्य पर ध्यान देना है। अगर हम इन चक्करों में उलझ जाएंगे तो कोर्ट कचहरी में, पुलिस थानों में हमारा बहुत समय बर्बाद होगा। समझदार इसी में है कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर हम आगे बढ़े। तो आप खुद अपने आप से सवाल करिए, जब जिंदगी में परिस्थिति बिगड़ती है, आपके आसपास कैसे लोग हैं? वो आपको यूं कह रहे हैं कि तू विवाद कर, या फिर तुझे यूं कह रहे हैं कि तू इन सबको भुलाकर आगे बढ़। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास वो दूसरे नंबर का व्यक्ति है या नहीं है। इसे पहचानने का समय भी यही होगा जब आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे होंगे, तभी ये आपको टोकेगा। ये व्यक्ति सामने आएगा तभी ये महिला सामने आएगी। हो तो तभी सकता है ये आपका गुरु हो सकता है बड़ा भाई हो, या कोई अनुभवी व्यक्ति हो, या तुम्हारी धर्मपत्नी हो, या तुम्हारी माता श्री हो। लेकिन वास्तव में 2026 का नियम में यही कहता है कि जो आपको हमेशा अच्छा महसूस करा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका हो। जो जिंदगी आपको बेहतर बनाए, वास्तव में वही आपका है। तीसरे नंबर पर जिस व्यक्ति के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होता है जो बिना फायदा देखे हमारी मदद नहीं करता। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें रोना पड़ जाता है, आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे समय पर कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी उनके काम आए, और वो बिना फायदा देखे आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। ऐसे लोग अगर आपके आसपास है जो आपके बुरे समय में भी अपना काम निकलवाने की सोच रहे हैं, आपकी कमजोरी को अपना हथियार बनाने की सोच रहे हैं, तो आप उनसे चौकन्ना रहना। तीसरे नंबर वाला व्यक्ति वही हो सकता है जब आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। ना तो आप समय दे सकते हैं, ना तो आप पैसा दे सकते हैं।